श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान श्री कृष्ण का एक नाम चोर जार शिरोमणि आता है। चोरी और जारी करना यह अत्यंत नीच वृत्तियां हैं। भगवान के भक्त की बात तो दूर, जब साधारण विवेकवान पुरुष भी चोरी और जारी से बचे रहते हैं, तब फिर भगवान में चोरी जारी होना कैसे संभव है? कैसे उनका यह नाम चोर जार शिखामणि पड़ा? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि भगवान का स्वरूप क्या है। भगवान स्वरूप भूत दिव्य गुण विशिष्ट धारण करते हैं। जो प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुण विकार हैं, ये सब विकार भगवान में नहीं पाए जाते हैं, इनका अभाव है। इसीलिए भगवान निर्गुण है। भक्तों के परम आदर्श, लोक संग्रह के आचार्य, विश्व के भरण पोषण करता होने के कारण भगवान समस्त सात्विक गुणों को अपने में धारण करते हैं। इसलिए भगवान अशेष सद्गुण अलंकृत हैं और प्रकृति के द्वारा अखिल जगद्रूप में उन्हीं का प्रवेश होने के कारण वे समस्त सद्गुण संपन्न हैं। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त विश्व के निमित्त और उपादान कारण हैं। ये जो सृष्टि आप देख रहे हो, इस सृष्टि से संसार के सभी भाव उन्हीं से उत्पन्न होते हैं और सभी भावों का संबंध उनसे जुड़ा हुआ है। इतना होने पर भी भगवान श्री कृष्ण स्वस्वरूप में कोई दोष नहीं आता, उनके स्वरूप में कोई दोष नहीं आता। उनके द्वारा सब कुछ होने पर भी वे किसी के बंधन में नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस बताया है ना गीता में, न च माम तानि कर्माणि निबध्यन्ति धनंजय, अर्थात वे कर्म मुझको नहीं बांधते हैं। वहीं किसी दृष्टि विशेष के हेतु से भगवान श्री कृष्ण यदि संसार से सर्वथा पृथक मान लिया जाए, फिर यह तो मानना ही पड़ेगा कि संसार में जो कुछ है सभी भगवान श्री कृष्ण का है, क्योंकि वे सर्वलोक महेश्वर हैं। और संसार में जितने भी पुरुष हैं, सबके देह में देही अर्थात आत्म रूप मेरे प्रभु श्री कृष्ण ही हैं। इस दृष्टि से समस्त संसार के जो संपूर्ण पदार्थ के स्वत्व पर अधिकार करने से और समस्त स्त्रियों के पति होने से भी उन पर परधनापहरण दोष आ सकता है। ना परहरण दोष नहीं आ सकता और ना ही औपपत्य का ही, परंतु यहाँ सर्वलोक महेश्वर और विश्व आत्मरूप में स्थित भगवान के संबंध में प्रश्न नहीं है। यहाँ तो प्रश्नकर्ता महोदय विश्वात्मा और सर्वलोक महेश्वर से भिन्न समझकर उन्हें साकार मंगल विग्रह भगवान के संबंध में पूछते हैं। इसके उत्तर में तो यही कहना ही सर्वथा युक्तियुक्त और सत्य ही है कि भगवान पर माया जगत के धर्म का कोई बंधन लागू नहीं होता। वे सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। वे जो कुछ करते हैं वही उनका धर्म है और वे जो कुछ कहते हैं वही शास्त्र है। अवश्य ही उनकी क्रिया का अनुकरण करना सबके लिए न तो उचित है न संभव ही है, क्योंकि भगवान की क्रिया भगवान के अपने धर्म के अनुकूल है। जीव में भगवत्ता न होने से वह भगवान के धर्म का आचरण नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण आग पी गए, वे वरुण लोक से नंद जी को ले आए, यमराज जी के यहाँ से गुरुपुत्र को लौटा के ले आए। उन्होंने दिन में ही सूर्य को छिपा दिया। बाल लीला में कनिष्ठिका उंगली पर पहाड़ को उठा लिया और अपने चरित्रों से ब्राह्मणों को मोहित कर लिया। जीव इनमें से कोई भी कार्य नहीं कर सकता, इसलिए भगवान की क्रिया का अनुसरण भी मनुष्य नहीं कर सकता। हाँ, उनकी वाणी का, उनके उपदेशों का पालन अवश्य करना चाहिए।
इसी में जीव का कल्याण निहित है। ऐसा होने पर भी साकार मंगल विग्रह भगवान की लीला में वस्तुतः ऐसी कोई क्रिया नहीं होती जो शास्त्र विरुद्ध हो या जिसे हम चोरी जारी या किसी पाप की श्रेणी में रख सकें। मोहवश मूढ़ लोग उनके स्वरूप को न समझने के कारण ही उनकी क्रिया पर दोषारोपण कर बैठते हैं। तब फिर चोरी जारी का क्या अर्थ है? अब इसी पर संक्षेप में विचार कर लेते हैं। यूं तो वेदों में भगवान को चोरों का सरदार कहकर प्रणाम किया गया है। भगवान श्री राम को भी प्राचीन सदग्रंथों के आधार पर श्री राम स्वरूप के अनुभवी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लोचन सुखद विश्वचित चोरा कहा है, परंतु प्रधान रूप से यह चोर जार शिखामणि नाम भगवान श्री कृष्ण के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। श्रीमद् भागवत के अनुसार यह स्पष्ट है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही श्रीमुख से बारंबार अपने को साक्षात सर्वाधिपति सच्चिदानंद परात्पर तत्व घोषित किया है और इन भगवान को चोर जार शिरोमणि नाम रखा है। उन ब्रज गोपिकाओं के द्वारा जिनके चरणों की पावन धूलि पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी, ज्ञानी श्रेष्ठ उद्धव जी ललायित रहते हैं और स्वयं भगवान जिनका अपने को ऋणी घोषित करते हैं, मतलब गोपियों का ऋणी घोषित करते हैं। मैं गोपियों का ऋणी हूँ, भगवान ऐसा कहते हैं। गोपियों के घर का माखन खाकर यमुना तट पर उनके वस्त्रों को कदम पर रखकर भगवान श्री कृष्ण चोर कहलाए और शारदीय पूर्णिमा की रात्रि को गोपियों में आत्मरमण कर भगवान जार कहलाए। परंतु इस माखन चोरी, चीर चोरी और रास रमण के प्रेम राज संबंध रहस्य का किंचित भी तत्व समझ में आ जाए तो फिर यह बात भली भांति जान ली जाती है कि न तो यह चोरी वस्तुतः चोरी है और न वह रमण कोई पर स्त्री संग रूप व्यभिचार ही है। शब्दों को लेकर झगड़ने की बात तो दूसरी है। तत्वज्ञ लोग शब्दों पर ध्यान नहीं दिया करते, वे प्रसंग के अनुकूल उनके अर्थों पर ध्यान देते हैं। वेदों में और गीता में भी अच्छे भाव में काम शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवान स्वयं एक से अनेक होने की कामना करते हैं। धर्म से अविरुद्ध काम को वे अपना स्वरूप बतलाते हैं। गोपियों के दिव्य प्रेम को शास्त्र में काम कहा गया है। श्रुतियों और गीता में रति शब्द आया है, गीता में रमंती शब्द भी आया है, परंतु इन सब का अर्थ ही दूसरा है। एक जन्म शब्द को ही ले लीजिए। गीता में भगवान के लिए जन्म शब्द आता है। भगवान अजन्मा हैं। वे स्वयं अर्जुन से कहते हैं मेरे कई जन्म हो चुके हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि मेरे जन्म के तत्व को जानने वाला जन्म से छूट जाता है। जरा सोचिए, जिनके जन्म के तत्व को जानने वाला जन्म से छूट जाता है, उसका जन्म क्या उसी जाति का जन्म है जिस जाति का उस जन्म से छूटने वाले साधारण मनुष्य का जन्म होता है? वह अजन्मा का जन्म है, दिव्य है। जन्म होने पर भी वस्तुतः वह जन्म नहीं है। इसी प्रकार भगवान का काम, उनकी चोरी, उनकी जारी, उनकी रति, उनका रमण आदि सभी दिव्य हैं। जिस भगवान का अनन्य भजन करने वाले मनुष्य गुणातीत हो जाते हैं, उन नित्य निर्गुण भगवान में बहिरंगा प्रकृति के मलिन विकार रूप दुर्गुणों की कल्पना करना मूर्खता नहीं तो क्या है? तब फिर ये क्या है? ये है भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप भूता दिव्य लीलाएं, जो दिव्य ब्रज धाम में दिव्य ब्रजवासियों से दिव्य ब्रज बालाओं के साथ दिव्य देह में दिव्य रूप से होती हैं। इनमें न प्राकृत चोरी है, न प्राकृत रमण है, न प्राकृत देह है। अधिक क्या, वहाँ की प्रकृति
ही प्राकृत नहीं है। इसीलिए यह रहस्य हमारी प्राकृत बुद्धि के ध्यान में नहीं आता। हमारी बुद्धि बहिरंगा प्रकृति के कारण समष्टि बुद्धि का एक छोटा सा स्थूल रूप है, जो स्वयं प्रकृति संभूत अज्ञान से इतनी छुपी हुई है, आच्छादित है कि अपने कारण रूप बहिरंगा प्रकृति का भी रहस्य नहीं जान सकते। फिर इस प्रकृति से सर्वथा दूर अतीत दिव्य राज्य के खेल को यह बुद्धि कैसे समझ पाएगी। इसीलिए ऐसे शब्दों को पढ़कर सुनकर हमारी बुद्धि में मोह होता है और हम श्री भगवान को अपने ही जैसा प्राकृत शरीरधारी मनुष्य मानकर और उनकी दिव्य लीलाओं को प्राकृत मनुष्य की लौकिक लीला क्रिया समझकर उन पर दोषारोपण करते हैं। मोहवश उनका अनुकरण करने जाकर पाप बुद्धि या प्रेरणा से उनकी दिव्य लीलाओं की आड़ में अपने पाप का समर्थन करने की चेष्टा करके घोर नरक कुंड में गिर जाते हैं। यह हमारा ही अज्ञान है। अप्राकृतिक भगवान की अप्राकृत लीलाओं का रहस्य अप्राकृतिक स्थिति में पहुंचने पर ही कोई जान सकता है। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मभूत होने के पश्चात ही पराभक्ति के द्वारा अपने स्वरूप के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति बतलाई है। यह दुर्लभ स्थिति भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। इस स्थिति पर पहुंचने पर भगवान की जिन दिव्य लीलाओं का यथार्थ प्रत्यक्ष होता है, वे मन वाणी के अगोचर भगवत स्वरूपमय होती हैं। उनका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। हाँ, प्रेम राज्य के वाह स्तर की कुछ स्थूल बातें जो भगवत कृपा से माधुरी भगवत कृपा से शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों की समझ में किसी अंश में आ सकती है, उन्हीं पर विचार किया जा सकता है। और उनके अनुसार गोपियों के घर में दधी माखन की चोरी लीला को हम भगवान की भक्त पूजा ग्रहण लीला, वस्त्र चोरी को आवरण हरण लीला और रास रमण को अत्यंत गोपनीय प्रेम मिलन लीला कह सकते हैं। भला क्या कोई कह सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने किसी दिन भी किसी ऐसे गोपी के घर में घुसकर माखन चुराया था जो उन माखन को अपनी चीज समझती थीं और जो भगवान के द्वारा उनके चुरा लिए जाने पर दुखी होती थीं। श्री कृष्णगत प्राणा, श्री कृष्ण भावित मती गोपिकाओं का तन मन सभी कुछ श्याम सुंदर प्राण प्रियतम श्री कृष्ण का था। वे संसार में जीती थीं श्री कृष्ण के लिए, घर में रहती थीं श्री कृष्ण के लिए, घर के सारे काम करती थीं श्री कृष्ण के लिए। उनकी निर्मल और योगेंद्र दुर्लभ पवित्र बुद्धि में श्री कृष्ण के सिवा अपना कुछ था ही नहीं। श्री कृष्ण के लिए ही था सब कुछ। श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए ही, श्री कृष्ण की निज सामग्री से ही, श्री कृष्ण को पूजा करके श्री कृष्ण को सुखी देखकर वे सुखी होती थीं। प्रातःकाल निद्रा टूटने के समय से लेकर रात को सोने तक वे जो कुछ भी करती थीं सब श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही करती थीं। यहाँ तक कि उनकी निद्रा भी श्री कृष्ण में मय होती थी। स्वप्न और सुसुप्ति दोनों में ही वे श्री कृष्ण की मधुर शांत लीला देखा करती थीं। रात को दही जमाते समय श्याम सुंदर की माधुरी छवि का ध्यान करती हुई प्रेममयी प्रत्येक गोपिका का यह अभिलाषा करती थी कि मेरा दही सुंदर जमे। श्री कृष्ण उसे बिलोकर श्री कृष्ण के लिए उसे बिलोकर मैं बढ़िया सा बढ़िया माखन निकालूं और उसे उतने ही ऊंचे छीके पर रखूं जितने पर श्री कृष्ण जी का हाथ आसानी से पहुंच सके। फिर मेरे प्राणधन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ हंसते हुए कीड़ा करते हुए घर में आएं, माखन लूट लें और इस माखन को अपने मित्रों में लुटाएं, आनंद में मत होकर मेरे आंगन में नाचें और मैं किसी कोने में छिपकर इन लीलाओं को अपनी आंख से देखकर जीवन को सफल करूं। रात भर गोपी इस भाव में विचार में रहती थी। प्रातःकाल जल्दी जल्दी दही बिलोकर माखन निकालकर छीके पर रखती, कहीं प्राणधन आकर लौट ना जाए। इसलिए वह सब कामों को छोड़कर सबसे पहले दही बिलोती और छीके पर माखन रखने के बाद श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में व्याकुल हुई मन ही मन सोचती, हाँ आज प्राणधन क्यों नहीं आए, इतना विलंब क्यों हो गया, क्या आज इस दासी का घर पवित्र नहीं करेंगे।
क्या आज मेरे समर्पण किए हुए माखन का भोग लगाकर स्वयं सुखी होकर मुझे सुखी नहीं करेंगे? इन्हीं विचारों में आंसू बहाती रहती थी गोपियां। गोपी छड़ छड़ दौड़कर दरवाजे को जाकर देखती, लज्जा छोड़कर राह की ओर ताकती, श्याम सुंदर आ रहे हैं या नहीं सखियों से पूछती। एक एक निमिष उनके लिए युग के समान बीतता। भगवान श्री कृष्ण भी उन अनेक रूपों में एक ही साथ ऐसी प्रत्येक गोपी के घर पधार कर भोग लगाते। भक्त को सुखी देखकर सुखी होते हैं और अपने सुख में भक्त को सुख को अनंत गुना बढ़ा देते हैं। अपने सुख से भक्त को सुख को अनंत गुना बढ़ा देते हैं। अब आप ही बताइए, क्या यह नाम चोरी है? जिस चोरी को स्मृतियों में अपराध माना जाता है, दूसरे के धन पर मन ललचाने वाले कामना के गुलाम विषय आसक्त पामर प्राणी जिस घृणित चोरी को अपना पेशा मानते हैं, क्या उस चोरी से इस चोरी की किसी अंश में तुलना की जा सकती है? बड़े पुण्य बल से अनंत जन्मों के अनंत सुकृतों के फलस्वरूप भगवान के चरणों में मनुष्य की मति होती है। उस निर्मल मति से साधना करते करते भगवत कृपा से कभी किसी भक्त विशेष के द्वारा भगवान के प्रति सर्वस्व समर्पित होता है, तब कहीं गोपिकाओं के इन महान आदर्श की कोई छाया उनमें आती है। फिर स्वरूप भूता गोपिकाओं के साथ भगवान की इन प्रेममय लीला को मामूली चोरी समझना बुद्धि भ्रम के सिवा क्या हो सकता है? दूसरी चोरी भगवान श्री कृष्ण यमुना तट पर उन महाभाग्यवती गोप कुमारियों के वस्त्रों की जो कात्यायनी देवी की साधना करके प्राण प्रियतम श्री कृष्ण को प्राणनाथ रूप में प्राप्त करना चाहती थीं। गोपियों का भगवान को प्राप्त करने की साधना करना भी प्रेम राज्य की एक लीला ही है। स्वरूप भूता गोपिकाओं को श्री कृष्ण कब अप्राप्त थे? प्रेम का मार्ग दिखलाने के लिए प्रेम राज में प्रवेश किस प्रकार हो सकता है, कितने त्याग की इसमें आवश्यकता होती है, इसी का दिग्दर्शन कराने के लिए ये लीलाएं हुई हैं। उसी प्रेम राज्य की माधुरी भक्तों को चखाने के लिए साक्षात रसराज रसिकेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य परिकर और अपने दिव्य धाम सहित अवतीर्ण होकर ब्रज में जो माधुर्य प्रेममय लीला की हैं, उन्हीं में वस्त्र हरण भी एक अनोखी लीला थी। यह लीला अत्यंत रहस्यमयी है। विषयों के आपात रमणीय नरक राज से निकलकर दिव्य प्रेम राज में प्रवेश किए बिना आनंद सिंधु रस राज श्री कृष्ण की इन लीला का रहस्य समझ में नहीं आता। विषय मोह से घिरे हुए लौकिक दृष्टि से तो भगवान की दिव्य लीलाओं में दोष दिखाई देगा, और ऐसे लोगों को इतना ही उत्तर पर्याप्त है कि श्री कृष्ण उस समय 6 वर्ष के बहुत छोटे बालक थे। किसी बुरी नीयत से गोपियों के वस्त्र को चुराना उनके लिए बन ही नहीं सकता। अर्थात श्री कृष्ण ने नदी में नहा रही गोपिकाओं के जो वस्त्र ऊपर टांग दिए थे, नहाने की कुप्रथा को दूर करने के लिए ऐसा किया था। जो वस्त्र उन्होंने टांगे थे वो क्यों किया था? श्री कृष्ण नदी में नहाने की जो निर्वस्त्र नहाने की कुप्रथा को दूर करने के लिए ऐसा किया था। इसीलिए उनसे कहा भी कि वस्त्रहीन होकर नहाने में देवताओं का अपमान होता है, इसलिए ऐसा मत किया करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात भगवान ने उन गोपियों को सिखाया था। परंतु प्रेम राज के साधक भक्तों के लिए यही बात नहीं है। उनके लिए तो भगवान सर्व त्याग का सारे आवरणों का हटाकर अपने सामने आने का पाठ सिखाने के लिए यह लीला करते हैं। भगवत तत्व के ज्ञान में मल और विक्षेप 2 बड़े प्रतिबंधकों के नाश होने पर ही जब तक आवरण रहता है तब तक बहुत बड़ी बाधा वर्तमान में रहती है। आवरण का नाश सहज में नहीं होता। अज्ञान इस सुकौशल से जीव की बुद्धि को ढके रहता है। वह किसी तरह भी भगवान के सामने निरावरण बेपर्द होकर जाने की अनुमति नहीं देती। इस वस्त्र हरण की लीला में भक्त के वाह्य अभ्यंतर सभी प्रकार के आवरण नष्ट हो जाने का तत्व निहित है। आनंद सौंदर्य सुधानिधि रसराज का चिदानंद रसमय रूप ही ऐसा मधुर है कि
उसके सामने आने पर किसी प्रकार की सुधि नहीं रहती। देह गेह, लाज संकोच, मान अपमान, अपना पराया, लोक परलोक सभी उस अनुपम रूप सरिता की प्रखर धारा में बह जाते हैं। फिर वाह्य वस्त्रों के आवरण की बात ही क्या, गोपियों में वाह्य अभ्यंतर भगवान के साथ कोई आवरण था यह बात नहीं। जिन श्री कृष्ण का एक बार सच्चे हृदय से स्मरण मात्र करने से माया के समस्त बंधन सदा के लिए टूट जाते हैं, अज्ञान का मोह पर्दा हमेशा के लिए फट जाता है, उन भगवान का साक्षात संग प्राप्त करने वाली, उनके तत्व का नित्य अनुभव करने वाली, उनकी दिव्य प्रेममयी लीलाओं में सहायता करने के लिए उन्हीं की सी इच्छा से प्रकट होने वाली, उन्हीं की अपनी स्वरूपभूता दिव्य शक्ति से विभिन्न स्वरूपों में प्रकट हुई गोपिकाओं में किसी आवरण की कल्पना करना तो भगवत अपराध ही है। गोपिकाओं की और भगवान की ये लीलाएं तो प्रेम मार्गी भक्तों के लिए आदर्श मार्गदर्शिका के रूप में हैं। जिस प्रेम के प्राकट्य में तन मन की कुछ भी सुधि नहीं रहती, जिस प्रेम के दिव्य देश में प्रेमास्पद के सामने उसकी प्राप्ति में व्यवधान रूप या प्रेम में कलंक रूप कोई भी आवरण नहीं रहना चाहिए, उस प्रेम में गोपिकाओं को आवरण रहित बनाने की चेष्टा में भगवान का वश हरण लीला करना कैसे दूषित हो सकता है। जब साधारण लौकिक प्रेम में भी प्रेमी और प्रेमास्पद में किसी आवरण की गुंजाइश नहीं, तब एक ही भगवान के द्विध रूप रसराज और महाभाव के पूर्ण मिलन में वस्त्रावरण की बाधा कैसे रह सकती है। प्रेम साम्राज्य के सम्राट, प्रेम तत्व के मूलाधार, दिव्य प्रेम विग्रह और समस्त जीवों के आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के सामने कौन पर्दे में रह सकता है। अणु अणु में व्यापक विभु परमात्मा श्री कृष्ण के सामने अपना कोई भी अंग कैसे छिपा कर रख सकता है। मोहग्रस्त जीव अज्ञानवश अंतर्यामी को न पहचान कर ही उनसे छिपने छिपाने की व्यर्थ चेष्टा किया करता है, परंतु भक्त अपने आप को उन्हीं की चीज मानकर उनके सामने खोल देता है, और जहां भक्त होकर भी कोई इस आपे को खोलने में किसी कारण संकोच करता है, वह भक्त वत्सल भगवान स्वयं उसके को निरावरण करके अपने और उसके बीच व्यवधान को पूर्णतः दूर करके दृढ़ आलिंगन के साथ उसे अपने आनंदमय रस सिंधु में डुबोकर रसमय बनाने के उद्देश्य से बलपूर्वक उसके आवरण को हर लेते हैं। यही वस्त्र हरण लीला का स्थूल रहस्य है। क्या इस लीला में किसी भी समझदार पुरुष की बुरी नीयत का संदेह हो सकता है? क्या इस आवरण भंग लीला को कोई विज्ञ पुरुष चोरी कह सकता है? भगवान तो इतना ही नहीं करते, वे सबसे पहले तो भक्त के मन को चुरा लेने का प्रयत्न करते हैं, और जो भक्त भगवान को अपना मन देना चाहता है, अंत में उस मन को वो चुरा ही लेते हैं। जिसका मन चोरा गया वह फिर उस मन चोर से अलग कैसे रह सकता है। इसीलिए गोपियों की लीला में गोपियों का श्री कृष्ण में निरंतर निवास दिखलाया जाता है। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा राधा, 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 राधा राधा। श्री हरिवंश।